शुक्रिया। आपने हमारे पास ये लेबर्स का एक मतलब मसला लाया है। इसमें यह है कि जो भी लेबरर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए 2-3 चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो उनको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसमें पहले एक तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उनकी होनी चाहिए, जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर जो नॉट लेस देन रैंक ऑफ जो असिस्टेंट या मेडिकल ऑफिसर होगा बीएमओ से लाएंगे या चीफ मेडिकल ऑफिसर से लाएंगे। दूसरा उनकी एज सर्टिफिकेट, वो भी उनको वहीं से मिलती है, या रजिस्ट्रार डेट ऑफ बर्थ ये डेथ बर्थ का जो रजिस्ट्रार होता है वहाँ से भी मिलती है, या स्कूल जो अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा है लेबरर ने तो वहाँ से भी वो बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो उसके बाद उनकी आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर एज एम्प्लॉय काम कर रहा है। ये जो स्कीम्स हम दे रहे हैं ये J&K बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से स्कीम्स इनके मतलब लेबरर्स को मिलती हैं। जो भी स्कीम्स फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलेटिंग टू एजुकेशन, या उनका जो है पहले मैरिटल असिस्टेंस भी आता था वो अब खत्म हो गया है, या कोई भी हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन, या मतलब फ्यूनरल डेथ असिस्टेंस या क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस उनको मिलती है। तो उसके लिए उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लानी पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में जो है गाइडलाइंस में उसमें लिखा गया है कि एट लीस्ट मिनिमम 90 डेज उन्होंने काम किया हुआ होना चाहिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। आज वो अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 12 महीनों में, मतलब फ्रॉम नवंबर 2020 टू नवंबर 2021 उन्होंने एट लीस्ट मिनिमम 90 डेज का काम किया हुआ होना चाहिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो उसमें बाज़ाब्ता एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में लिखा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, कितने दिन काम किया है और एम्प्लॉयर कौन था, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं। और उनका जो है कंसर्न सरपंच भी कर सकता है, कंसर्न काउंसलर भी कर सकता है। और अगर वो किसी डिवीजन के साथ मतलब काम करते हैं, किसी महकमे के साथ काम करते हैं, R&B है, PDD है, PHE है या PMGSY या कोई भी महकमा या कोई कंट्रैक्टर या कोई रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन यूनियन जो होती है वो भी उनको मतलब वो सर्टिफिकेट दे सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में हमारे यहाँ पे जो मुलाजमीन है, लेबर इंस्पेक्टर हैं, लेबर ऑफिसर हैं, वो उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे काम किया है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये हम देखते हैं कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो ठीक नहीं है। वो मतलब ऐसे ही उन्होंने स्टैंप लगाया हुआ होता है कि कईयों का साल 19-20 होता है और किसी में बराबर वो दिन ही नहीं होते हैं कि इन्होंने 90 दिन काम किया होता है, इसलिए उनको थोड़ा वो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे हमारे मुलाजमीन को भी उनको फॉरवर्ड करने में अक्सर शिकायत है लेबर्स की कि हमें इसको एक ये जो सिस्टम है उसको एक ठेकेदार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से थोड़ा हमको बताएं कि एक लेबर जो है हफ्ते में एक दिन उसकी छुट्टी होती है, वो एक दिन में वो क्या कर सकते हैं। इस हवाले से उनका थोड़ा एक ऐसा लाहेअमल होना चाहिए कि उसको फॉर्म भरने में या यहाँ आने में ऑफिस आने में चक्कर करने पड़ते हैं। सिंपली आप ये फॉर्मेलिटीज अगर वो कंप्लीट करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ठीक है, उनका जो है फिजिकल फिटनेस और वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो ठीक है, तो उसमें फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आने के बाद उनको यहाँ पे रजिस्टर होगा। उनका अपना ही ऑनलाइन वहां से करा सकते हैं, मतलब CSC सेंटर से करा सकते हैं, अपने मोबाइल से भी वो करा सकते हैं। अब उनका वो नोहा उतना नहीं है, लेकिन वो अपने CSC सेंटर से वो ऑनलाइन करा के यहाँ पे ये सब ऑनलाइन काम होगा। यहाँ पे मैं LIS को फॉरवर्ड करता हूँ, वो वहां से कंफर्म करके देते हैं, तो फिर वो वेरीफाई होता है LIS के बाद। तो जो आप दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो ठेकेदारी का सिस्टम, ये टाउट सिस्टम या एजेंट्स का सिस्टम है, वो हमने जब से मैं यहाँ पे आया हूँ हमने डायरेक्टली सिर्फ लेबरर्स से फॉर्म मतलब पकड़े हैं। हमने जो एजेंट या वो जो सिस्टम है उनके साथ कोई भी लिंक नहीं है। उनको हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली बोला है कि यहाँ पे आपका कोई नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही लेबर ऑफिस है, वो है यहाँ पे बड़गाम में, और कोई लेबर ऑफिस नहीं है। तो डायरेक्टली लेबरर यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। उसके मतलब वो ऑनलाइन अपने घर से भी सबमिट कर सकता है। अगर उसको कोई दुश्वारी आती है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे हम उसको गाइड कर सकते हैं क्या क्या करना है, ठीक है।
तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एजेंट का सिस्टम है, एजेंट का सिस्टम हमने खत्म किया। हम किसी दूसरे के बंदे के हाथ से कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते। लेबरर है, खुद आएगा, यहाँ पे आएगा। और दूसरी बात है, ये जो स्कीम्स है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए स्कीम्स है। जो लेबरर का फॉर्म है, कौन सी स्कीम है कंस्ट्रक्शन वर्कर के हवाले से? जो एज कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर एजुकेशन सेक्टर के अंडर हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस आती है। उसमें लोअर एजुकेशन से लेके सिंपली फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू प्रोफेशनल डिग्री तक आता है। प्रोफेशनल डिग्री मतलब अगर वो मेडिकल कोर्स कर रहा है, 5 साल का कर रहा है, एग्रीकल्चर कोर्स कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो उसके लिए भी उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। इसका अमाउंट जो है वो वेरी होता है, अप टू 2 डिपेंडेंट्स असिस्टेंस मिलती है पर ईयर एजुकेशन के मतलब इसमें हेड में। और दूसरा है क्रॉनिक डिजीज, जो ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वर्क, अगर वो कुछ खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुलविस होता है जो ज्यादा वो है, तो उसमें भी थोड़ा असिस्टेंस मिलती है। या डिसेबिलिटी होती है, डेथ होती है, उसमें भी असिस्टेंस मिलती है। लेकिन जो आम मजदूर के लिए अब जो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो है ई श्रम पे हम आपके जरिए, आपके इस माध्यम से लोगों के तरफ ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ई श्रम एक गवर्नमेंट ने आज 26 अगस्त 2021 में स्टार्ट किया है एक पोर्टल। ये पूरे इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक पोर्टल बन रहा है, जिसमें वो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है वो रजिस्टर कर सकता है, अपने मोबाइल से भी रजिस्टर कर सकता है और सीएससी सेंटर से भी रजिस्टर कर सकता है जो उसके लोकेलिटी में होंगे। 16 to 59 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, मतलब ईपीएफओ या ईएसआईसी या एनपीएस सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, सिंपल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना चाहिए। वो किसी भी काम में मुलविस हो, मतलब एग्रीकल्चरल लेबरर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या स्ट्रीट वेंडर हो, या ड्राइवर हो, या मतलब डोमेस्टिक वर्कर हो, ब्रिक किलन वर्कर हो, कोई भी वर्कर हो, ठीक है ना। इस एज ग्रुप में आता है 16 to 59 ईयर्स ऑफ एज, तो वो इसमें रजिस्टर कर सकता है। इसके बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, अपने मोबाइल से भी वो करा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका मोबाइल नंबर लिंक हो उनके आधार के साथ। अगर नहीं होगा दे कैन गो टू सीएससी सेंटर्स, और वहां पे सीएससी सेंटर्स में उनको वो जो है सुविधा, वो वहां पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है, तो उनको वो प्रॉब्लम वहां फेस नहीं करनी।